ओम शांति। 13 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी कैसे बने? बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। प्रश्न, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? मन मना भाव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा ही नहीं सकता है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। बाबा कहते, शरीर को इंजेक्शन कई प्रकार के मिल जाते हैं, लेकिन रूहानी इंजेक्शन तो एक बाप के सिवाय और कोई नहीं लगा सकता। इंजेक्शन लगाने वाले भी बहुत तरह के हैं और बाबा कहते अलग अलग तरीके के इंजेक्शन हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को एक इंजेक्शन लगाते हैं, याद का। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह विमान छोड़ देही विमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन। ये कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भाव। बाप ने कोई भी संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक तो हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म, मंठ, पंथ होने के कारण भाषा भी अनेक प्रकार की कर दी। सतयुग में इतनी भाषा होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते वह वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, ना किसी को मालूम है। सृष्टि तो एक ही है। तो वहाँ कहती सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। जिसको इस चक्कर का नॉलेज है उसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। वह फिर श्री कृष्ण को, विष्णु को सुदर्शन चक्कर दे देते। अब बाप समझाते हैं, उन्हों तो जो नॉलेज थी नहीं, सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज बाप ही देती हैं। ये है सुदर्शन चक्कर, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। ये सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं है। बाप तो राजयोग सिखा नहीं रहे, ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर जन्म लेते लेते, बाप तो जन्म नहीं लेते,
बच्चे बाप को याद करते, ऊंचे से ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन, बाप का वर्षा भी जरूर मिलता है। मिलना चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में थे, सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि भी जो मंदिर बनाते हैं वह ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो बनाते हैं मंदिर, वह ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे पूज्य फिर आपे पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी हैं, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। जो विकार में जाते उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है, ये भारतीय सतो प्रधान ऊंच से ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजाई तो है ही नहीं, ये है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु ये कोई जानते नहीं। वह तो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, ये किसी को पता ही नहीं है। कोई शास्त्रों में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया की तैयारी कर रहे हो, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सुखी था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म हैं। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुखधाम था, ये भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है ना, तो ड्रामानुसार उनको तरस आ जाता। भारत तो प्राचीन देश है, कहते हैं बरोबर कड़ाई से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी ये भारत बिल्कुल ही पट पर आकर पड़ा है। गाते तो है ना, भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन, स्वर्ग। भारत की महिमा का कोई को पता ही नहीं है। बाप भी आकर के भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। बाप भी बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी हैं, परंतु उनको ये राज्य कैसे मिला। सतयुग में आगे क्या था, संगम के आगे क्या था, कलयुग, ये है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है। क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना है तभी मुझे आना पड़ता है, पति दुनिया को पावन बनाने के लिए। मेरे लिए ही कह दिया है सर्वव्यापी, युग युग आता है तो मनुष्य मूंझ गए हैं। संगम युग से तुम जानते हो तुम कौन हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन है, शिव, ऊंच से ऊंच। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्मा का तो वहाँ कहते ब्रह्मा का बाप कौन है, शिव, ऊंच से ऊंच है। ब्रह्मा है पीछे, पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्मा का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते, बाप समझाते, मैंने इसमें प्रवेश किया है, उन द्वारा तुम मुख्य वंशावली ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए,
फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? वह है शिव, निराकार बाप। वे आकर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये हमारा बन जाता है। संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास करते हैं? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। गृहस्थ वार में रहते पवित्र रहना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकार विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सत्व प्रधान बन जाते हो। भक्ति में बल कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे उतरना जरूर है। सत्व प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। वे सत्व प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता ना सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं। माँ में कम याद करो। ये आत्मा से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। ये है रूहानी ज्ञान। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा ही जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वे आकर के अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर के सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे। अभी तो कलयुग नरक कहा जाता, अब नरक का भी अंत है। भारतवासी इस समय रोरन नरक में पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं तो उनका मानना चाहिए ना। अपने धर्म शास्त्रों को भी नहीं माँ जानते, बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते मैंने तुमको पति से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते अब श्याम बने, काम चिता पर बैठ काले बने। जगत अम्बा की काली क्यों दिखाते हैं? जगत अम्बा को काले क्यों दिखाते हैं ये कोई नहीं जानते। जैसे श्री कृष्ण को काला दिखाया, वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो वे सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत तो बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोनिका द्वारका में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर बिक रहे हैं। सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है? वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो है रावण राज्य, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। तुम अभी हो संगम पर, अभी पति से पावन बन रहे हैं, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। परम धाम से आते हैं। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह ही नहीं सकते हैं। कहें पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। वह रथ का मोहम्मद का जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की सवारी न शंकर की सवारी, कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे? बाबा कहते टांगे तो चाहिए ना जो बैल पर बैठ सके। ये है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप से
जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में जाने का लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप जो स्वर्ग लायक बना रहे जाने के लिए उसकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान अनुभव की विल पावर द्वारा। वरदान अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का वह सेकंड में सहयोगी बनेगी। तो वहाँ कहते हलचल में नहीं आते, जो अचल अडोल रहते, अनुभवी मूर्त बनते। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति की वह सेकंड में, जिस शक्ति को वह सेकंड में सहयोगी बनेगी। तो वहाँ कहते अनुभवों को बढ़ाते जाओ। अनुभव और अनुभवी मूर्त ये दोनों अलग अलग हैं। कहते हैं इस बात का मैंने अनुभव किया है। अनुभव मूर्त कैसे बनेंगे? तो वहाँ कहते अनुभवी मूर्त और अनुभव चेक करो कि हर शक्ति, हर प्राप्ति, हर गुण का अनुभव है, फिर हमारे अंदर अथॉरिटी आती है। फिर वहाँ कहते फिर अनुभव की विल पावर से सहज प्राप्त होती है गुण, सामना करने की शक्ति, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। मूर्त कैसे बनती है? कारीगर क्या करता है? उसको ठोक ठोक के बनाता है ना। तो कहते हैं मैंने इस बात का अनुभव किया है। और अनुभवी मूर्त तमाम बच्चों को कह रहे हैं बच्चे अनुभवी मूर्त बनो, हर बात का अनुभव करो। तो बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण भी करें। ओम शांति।